इंसान के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का मुख्य कारण इंसान के मन में पलने वाला कषाय है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये 4 प्रकार के कषाय होते हैं। कषाय शब्द का अर्थ होता है जो हमें कस ले, जो हमें बांध ले, जो हमें अपने पाश में फंसा ले। एक तरह से जो अर्थ पशु का होता है वही अर्थ कषाय का होता है। पशु उसे कहते हैं जो कि पाश में, जो कि फंदे में बंधा हुआ रहता है, उसे हम पशु कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस पाश में से, उस फंदे में से बाहर निकलने के बारे में सोचता है, विचार करता है, वह व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। जो मनन करता है वह मनुष्य है, जो मनु है वह मनुष्य है। कषाय हमें पशु की तरह ही कसता है, बांधता है, फंदे में जकड़ लेता है। जब तक कोई व्यक्ति पाश में बंधा हुआ है, कषाय में जकड़ा हुआ है, तब तक वह सच्चे अर्थों में मनुष्य नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि ऋण भले ही थोड़ा सा हो लेकिन फिर भी वह कर्ज कहलाता है। आग भले ही थोड़ी सी हो लेकिन फिर भी वो आग कहलाती है। ऐसे कषाय भले ही थोड़ा सा हो लेकिन फिर भी वह कषाय है, कसैला है उसका स्वाद, वो फिर भी कस करके हमें बांध करके रखता है। ज्ञानी कहते हैं कि इन्हें कभी भी थोड़ा मत समझो, क्योंकि थोड़े होकर के ही बहुत हो जाया करते हैं। आग तनिक दिखाई देती है लेकिन तनिक आग ही बढ़कर के दावा नल का रूप ले लेती है। घाव छोटा सा दिखाई देता है लेकिन वही घाव नासूर का रूप ले लिया करता है। कषाय भले थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने समय रहते इन पर नियंत्रण न किया तो यही कषाय आगे बढ़कर के हमारी आत्मा के भव भ्रमण का मुख्य आधार बन जाया करता है। कषाय होता थोड़ा सा ही है। जब भी कोई आग पैदा होती है हमेशा थोड़े से ही पैदा होती है। सही वक्त पर अगर उसे बुझा दिया जाए तो 1 प्याले पानी से उसे बुझाया जा सकता है, नहीं तो बड़ी बड़ी दमकलें भी उस पर नियंत्रण कर पाने में सफल नहीं हो पाती है। ऐसे ही कषाय है, शुरुआती चरण में ही अगर उस पर अंकुश लगा दिया जाए तो यह अंकुश में रह जाता है और बढ़ने के बाद इस पर अंकुश रख पाना आदमी के लिए कठिन होता है। कोई लड़का किसी लड़की की अंगुली थामने के लिए आए तो पहले दिन ही अगर उस पर अंकुश लगा दिया जाए तो आगे बाजूबंद तक पकड़ने की हिम्मत नहीं हो पाती है। पर पहले दिन जब शह मिल जाता है तो आदमी आगे के खेल भी खेल बैठता है। कषाय थोड़ा सा होता है लेकिन हमें इसे कभी भी थोड़ा सा नहीं समझना चाहिए। यह अंगुली पकड़ने की तरह है और पता नहीं चलता अंगुली पकड़ते पकड़ते यह कब हमारी भुजाएं पकड़ बैठे। ज्ञानी कहते हैं कि कषाय 4 प्रकार के होते हैं। पहला कषाय है क्रोध। हमारे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में मुख्य भूमिका जिन 4 कषायों की होती है उनमें पहला है क्रोध। क्रोध के कारण रौद्र ध्यान अधिकतम हुआ करता है। क्रोध शुरुआत में होता तो थोड़े से चरण में ही है, लेकिन जब भी किसी को क्रोध आया है वो हमेशा अपना टेम्परेचर हाई ही उसने किया है, हमेशा उच्च तापमान को ही इसने छूने की कोशिश की है। तो जब भी क्रोध पैदा होता है तो हम देखते हैं कि क्रोध पैदा होते ही हमारी आंखें लाल होने लगती है, हमारा चेहरा तमतमाने लगता है, हमारे
मुट्ठियां बंद होने लगती है, दांत किटकिटाने लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे हम अगले को मार के काट के खा ही जाएंगे। ये जब इस तरह की हमारे द्वारा अभिव्यक्ति होती है तो मानकर चलो कि हमारे मन में रौद्र ध्यान की लेशाएं इतनी प्रगाढ़ हो चुकी हैं कि वो हमारे शरीर के द्वारा भी व्यक्त होने लग गई कि दांत किटकिटा रहे हैं, नथुने फूल रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं, कान हमारे फड़फड़ा रहे हैं। ये क्या है? ये रौद्र धर्म के काया पर होने वाले प्रभाव हैं। पहले तो रौद्र ध्यान हमारे अंतर्मन में ही उठेगा, बाहर में तो उसकी अभिव्यक्ति होगी। काया तो मन में जो होता है उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भर है, मूलतः तो सब चीजों का दोषी हमारा अपना मन है। रौद्र ध्यान मन के द्वारा प्रकट होता है, वचन के द्वारा प्रकट होता है, काया के द्वारा प्रकट होता है। तो ये जो लेशाएं हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वाली लेशाएं, ये मुख्यतः हमारे मन में पैदा होती हैं और क्रोध पहली उसकी वजह बनता है। क्रूरता हर व्यक्ति में नहीं होती, कुछ लिमिटेड लोगों में रौद्र ध्यान की क्रूरता हुआ करती है, लेकिन क्रोध तो सामान्य तौर पर हर व्यक्ति, हर प्राणी मात्र में क्रोध कम या ज्यादा हुआ ही करता है। अनेक बार लोग क्रोध को प्रकट कर देते हैं और अनेक बार लोग उसे भीतर का भीतर पी जाया करते हैं। जैसे शंकर जी विष पी गए थे, वैसे ही लोग क्रोध का जहर भी पी जाया करते हैं। लेकिन क्रोध मूल कारण है रौद्र ध्यान के लिए, हमारी लेशाओं को दूषित करने के लिए, हमारी लेशाओं को कृष्ण लेशा, नील लेशा बनाने में क्रोध पहली भूमिका अदा करता है। क्रोध जब भी आएगा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, हमारे संबंधों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, हमारा कैरियर चौपट होगा। इसीलिए कहते हैं, ए महानुभाव सावधान रहो, क्योंकि पल भर का क्रोध भी तुम्हारा पूरा भविष्य बिगाड़ सकता है, तुम्हारे पूरे कैरियर को ये चौपट कर सकता है। पल भर का क्रोध भी, पल भर का कषाय भी हमारा पूरा कैरियर चौपट कर सकता है। ये बड़ी बात है कि दिखता तो ये थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा अपना प्रभाव दूरगामी देता है। जैसे कि तालाब में कोई व्यक्ति कंकरी फेंके, कंकरी भी छोटी सी है, लेकिन जिस कंकरी को हमने फेंका है उसका प्रभाव इतना पड़ता है कि पूरे तालाब में उसकी तरंगे फैल जाया करती हैं। तो क्रोध रूपी जो कषाय है, ये जब भी पैदा होकर के आता है रौद्र ध्यान का रूप ले लेता है, हमारी लेशाओं को कृष्ण लेशा बना देता है। सामान्य तौर पर अच्छे और बुरे हर व्यक्ति को क्रोध तो आता ही है। धार्मिक दिखने वाले, धार्मिक कहलाने वाले लोगों को भी क्रोध आ जाया करता है। ऐसे संत लोग विरले होते हैं, ऐसे गृहस्थ लोग विरले होते हैं जिन्हें क्रोध आता ही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता, समझो वह व्यक्ति अपने स्वभाव का संत है, क्योंकि उसने मान और अपमान दोनों को पीना सीख लिया है, क्योंकि उसने दिमाग में उठने वाली ज्वालामुखी को हजम करना उसने सीख लिया है। तो संत केवल व्यक्ति बाने से नहीं बना करता, वरन अपने जीवन के आचरण से, अपनी शांति के कारण व्यक्ति संत बना करता है। हम लोग अनेक दफा अपने व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि जब भी क्रोध पैदा होकर के आता है, घर का वातावरण वैसा ही दूषित हो जाया करता है जैसे कि कोई व्यक्ति शराब पीकर आए और बेलगाम बोलने लग जाए तो घर का वातावरण कैसा दूषित हो जाया करता है। अगर हम सच्चाई को देखें तो शायद शराब से भी कहीं ज्यादा हानि हमारा क्रोध हमें पहुंचा दिया करता है। ज्ञानी तो कहते हैं कि क्रोध के कारण व्यक्ति के भव भ्रमण बेहिसाब बढ़ जाते हैं। क्रोध करने के कारण व्यक्ति त्रियंच गति और नरक गति तक में भी जा सकता है। पर हम अपने व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि क्रोध जब जब भी पैदा होता है वो हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन है, वो हमारे कैरियर का दुश्मन है, वो हमारे सामाजिक संबंधों का दुश्मन है। कभी कभार ही ऐसा होता है, शायद 100 में से 90% केस ऐसे होते हैं जहां पर क्रोध के दुष्परिणाम मिलते हैं। 10% केस ही ऐसे होते हैं जहां क्रोध का कोई सकारात्मक परिणाम भी निकल करके आ जाता है। अब ये तो व्यक्ति अपने विवेक पर विचार करे, विवेक के आधार पर विचार करे कि उसके क्रोध ने उसको कितना परिणाम दिया या नहीं दिया।
हाँ, अगर कोई हमारा बच्चा है उस पर हमने क्रोध कर दिया तो हमें लगता है कि हमें इसका अच्छा परिणाम मिला, हमने बच्चे को अंकुश में कर दिया, उसको डांट लगा दी, अब वो गलत काम नहीं करेगा। बाकी अपने बराबर वाले पर क्रोध करके देखो, अपने से ज्यादा ताकतवर पर क्रोध करके देखो, तो पता चल जाएगा कि 100 में से 90% केस ऐसे होते हैं जहां पर क्रोध हमेशा नुकसान ही देता है। अगर हम लोग उदाहरण के रूप में लेना चाहें तो जिस घटना को मैंने हमेशा याद रखा है, मैं चाहूंगा वो घटना अपन सब लोग याद रखें, और जब जब भी अपन लोगों के सामने क्रोध के निमित्त बन जाएं, तब तब अपन उस घटना को हमेशा याद रखें कि जब कोई संत मर करके चंड कौशिक सांप बनता है। तो संत बन करके सांप बन सकता है, हो सकता है कभी कभार भूलवश त्रुटिवश हमारे द्वारा कोई टेढ़ी बात, कोई उत्तेजना भरी बात निकल भी जाए, लेकिन हमेशा इस घटना को याद रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति संत बनकर के भी अगले जन्म में मर करके सांप बनता है। तो जब कोई व्यक्ति संत बनकर के भी सांप बन सकता है, तो अपन सामान्य तौर पर जो संसार में गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, उनकी आत्मा कितनी ज्यादा भटकती होगी। तो अगर महावीर की भाषा में कहें तो महावीर कहते हैं कि चंड कौशिक अपने पूर्व जन्म में संत था, क्रोध किया, मरा, सांप बना। तो अगर आज की तारीख में दुनिया में जितने भी सांप बिच्छू हैं, अगर महावीर की घटना पर, महावीर की बात में विश्वास किया जाए, तो आज की तारीख में जितने भी सांप बिच्छू हैं, जरूर वो पूर्व जन्म में कोई न कोई संत जैसे रहे होंगे, या कोई ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने कि अति क्रोध किया। तो अतिशय क्रोध के कारण व्यक्ति मर करके सांप की योनि को उपलब्ध हो जाया करता है। तो हम एक तरह से सोच सकते हैं कि जो हम लोग धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, वो लोग अपने जीवन में क्रोध के कषाय को कम से कम अपने करीब न आने दें। जब भी क्रोध का कषाय हमारे सामने आ जाए, हमें उसे पी जाना चाहिए। आज अगर हम लोग अपने साल भर के बही खाते की समीक्षा करते हैं, बही खाते की लिखा पढ़ी करते हैं, तो देखते हैं कितना घाटा हुआ और कितना मुनाफा हुआ। हमें भी अपने जीवन के बही खाते का हिसाब किताब करना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी में कितनी बार क्रोध किया। शायद हम गिनती नहीं कर पाएंगे, हमारे सामने कोई सही गणना हो नहीं पाएगी कि हमने अपनी जिंदगी में कितनी दफा क्रोध किया है। अगर हम लोग कितना भी धर्म कर्म कर ले, ज्ञानी भगवंत तो कहते हैं कि तुमने सुबह जाकर पूजा की, दोपहर में आलम्बन किसका लिया? सुबह तो आलम्बन ले लिया पूजा का, और दोपहर में आलम्बन ले लिया तुमने क्रोध का, क्योंकि दोनों का ही आत्मा पर प्रभाव पड़ेगा। अगर पूजा का प्रभाव पड़ता है, एक अच्छे कार्य का प्रभाव पड़ता है, तो एक बुरे कार्य का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? तो हमने